तबरानी के अंदर ये रिवायत आती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैद होने से जब इनकार किया तो उन्होंने यानी यजीदी लश्कर ने आपके साथ क़िताल किया और आपको शहीद कर दिया, और आपके दोनों बेटों और आपके उन साथियों को भी शहीद कर दिया जो आपके साथ थे, जिन्होंने आपके साथ मिलकर क़िताल किया ऐसी जगह पर जिसे यहाँ पर एक नाम आता है, तफ का मकाम आता है, तोएं और फा, तफ कहते हैं। हज़रत अली बिन हुसैन, हज़रत फातिमा बिनत हुसैन, हज़रत सकीना, इसको सकीना नाम सुकैना है, सुकैना सुकैना बिनत हुसैन अलैहिस्सलाम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेजा गया, और हज़रत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त बालिग लड़के थे, और इब्ने ज़ियाद ने उन सबको यजीद बिन मुआविया के पास भेजा। उसने हज़रत सुकैना के बारे में हुक्म दिया कि उन्हें इसके तख्त के पीछे रखा जाए, उसके तख्त के पीछे रखा जाए, ताकि ये अपने बाबा का सर और अपने करीबी रिश्तेदारों का सर ना देख सके। इमाम अली बिन हुसैन जंजीरों में थे, ज़ैनुल आबिदीन की बात हो रही है अलैहिस्सलाम। तो उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को सामने रखा और आपके दंदाने मुबारक पर ज़र्ब लगाई। ज़र्ब लगाकर उसने आगे से ये शेर पढ़ा, और शेर के अल्फाज का तर्जुमा ये है कि हम उन लोगों की खोपड़ियों को फाड़ते हैं जो हमें महबूब हैं, जबकि वो नाफरमान और जालिम हो चुके थे। जी हाँ, ये हुसैन के ऊपर शेर पढ़ा। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारका पढ़ी, और आयत मुबारका है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कि कोई भी मुसीबत ना तो ज़मीन में पहुंचती है ना तुम्हारी ज़िंदगियों में, मगर वो एक किताब में यानी लौह महफूज में इससे कबल हमसे पैदा करें वो मौजूद होती है। बेशक ये इल्म मुहीत व कामिल अल्लाह पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी हद है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सब्र की, इश्क की जो इंतहा देखनी है ना, वो हुसैन और उनके असहाब में देखो। इस मकाम पर जब अक्लें बंदे की जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, समझ नहीं आ रही होती, और लोग उल्टा अल्लाह से शिकायतें कर रहे होते हैं। कोई एक घर में अगर उस तरह का खुदा न खास्ता गुस्सा किसी के साथ पेश आ जाए, खुदा के ऊपर ताने भेज रहे होते हैं कि खुदा तूने ये क्या किया। क्या सबका पूरा खानदान सामने है, भाई बहन सबके मामलात, कज़न सारे हैं सामने, नजर आ रहा है इधर क्या हुआ है। और जब मुसीबत की बात हुई तो सीधा अल्लाह की तरफ ध्यान किया और इसके ऊपर अपनी रजा का इजहार किया। अजीब लोग हैं। तो जब ये पढ़ा तो यजीद पर ये बात जो थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, ये बड़ी सख्त उसको लगी। तो उसने एक और शेर पढ़ा, जबकि इमाम अली बिन हुसैन ने किताबुल्लाह से आयत पढ़ी, तो यजीद ने भी एक आयत पढ़ी, और यजीद ने जो आयत पढ़ी, अब आप इसको अपना मुज्तहिद बना लेना। वो कहता है, वो जो उसने दूसरी आयत पढ़ के कि बल बिमा का सबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, ये उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ये जो है ना जवाब दिया है कि ये उनकी बदअमालियों की वजह से जो उन्होंने अपने हाथों से कमाई है, उसकी वजह से उनके ऊपर ये मुसीबत पहुंची है। हालांकि बहुत सी कुताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपने ज़ौम में वो भी कुरान पढ़ रहा है, जहाँ पर जिस तरह हमारे नहीं अभी लगे हुए जो कुरान पढ़ रहे हैं और हदीस पढ़ रहे हैं और अपना उन्होंने एक मसलक बना रखा है, उसका दिफा कर रहे हैं। यजीद ने कहा, अच्छा जब इसके ऊपर तो इसके ऊपर इसके जवाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया, अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह हमें इस हाल में देखते कि हमारे गलों में तोक पड़े हैं तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद फरमाते कि हमें तोक से निजात दे दें। यजीद ने कहा, आपने सच कहा। फिर उन्होंने तोक उतार ली। तो आपने फरमाया, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूसरे से दूर खड़े होते तो आप यकीनन पसंद फरमाते कि हमें बाहम करीब कर देते। यजीद ने कहा, आपने सच कहा। तो उन्होंने एक दूसरे के करीब कर दिया। फिर सैयदा फातिमा, सैयदा सुकैना अपनी गर्दनें उठा कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर अंदर था उसको देखने लगी, और यजीद अपनी मजलिस में अपनी गर्दन को उठाने लगा ताकि वो उनसे उनके बाबा का सर छुपाए। ये बात ने रिवायत की। उसने हुक्म दिया कि उन लोगों का सामान सफ़र तैयार किया जाए, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आया और उन्हें मदीना की तरफ रवाना कर दिया। इसको तबरानी ने और इब्न असाकिर ने बयान किया है इस रिवायत को।
اب ہمارے ہاں ایسے کچھ بدبخت ہیں کہ وہ اس سب ایونٹ کے بعد بھی اس سے کہ نہیں دیکھیں نا یزید کتنے اچھے احسن طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس کی تو نیت ہی بڑی اچھی تھی. آپ یزید سمیت اور اس کی نیت سمیت جہنم میں جائیں.